नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ग्रीफ आप खुद पढ़ लें, ये जरा लंबी डिस्कशन है। आप लोग ग्रीफ की टाइप्स पढ़ सकते हैं। प्रोलॉन्ग भी होता है, एंटिसिपेटरी भी होता है, मैस्ड भी होता है। ओके, सम पीपल आर सो एक्सपर्ट दैट दे मैस्क देयर ग्रीफ। वो पता नहीं लगने देते कि इस बंदे के अंदर पता नहीं क्या क्या गम चल रहे हैं, क्या क्या तूफान चल रहे हैं। ओके, ही इज सच अ गुड एक्टर और शी इज सच अ गुड एक्टर कि दे हैव स्माइल ऑन देयर फेसेस, दे आर एक्सट्रीमली कंपोज्ड, बट यू हैव नो आइडिया कि अंदर क्या चल रहा है। ओके, सो disenfranchised, secondary, cumulative, inhibited, ambiguous grief when you don't know what your issue is, when you don't know कि मेरे साथ मसला क्या है। ओके, आपके साथ इतने ज्यादा मसले हैं कि आप ये कहते हैं कि पता नहीं मेरे साथ मसला क्या है। कॉम्प्लिकेटेड, यस, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व। नॉर्मल, ट्रॉमेटिक, यू नो व्हाट ट्रॉमेटिक इज, कोई ट्रॉमा है, इंसान एक्सपेक्ट ना कर रहा और उसके साथ एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाए, बहुत ट्रॉमेटिक। एब्रीविएटेड, एग्जैजरेटेड, एब्सेंट एंड कलेक्टिव। ओके, ये डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक साइंस दिखाई है कि ग्रीफ की बहुत सी टाइप्स हैं। इसका मतलब है बहुत वर्किंग हुई है सैडनेस पे, ग्रीफ पे, ऑल दीज थिंग्स। ओके, फेशियल मूवमेंट सैडनेस के बारे में। इनर कॉर्नर्स ऑफ आईब्रोज रेज्ड, आईलिड्स लूज, लिप कॉर्नर्स पुल डाउन। सैडनेस इज हार्ड टू फेक। सैडनेस एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक ऐसा इमोशन है कि यू कांट एक्चुअली फेक इट। ठीक है, ऑल्दो कुछ लोग बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी कांट फेक इट। According to researchers, one of the telltale signs of sadness is the inner brow raise, which very few people can do on demand. And this is the expression of sadness. Okay, this is basically inner eyebrow raised. You can clearly see this is sadness, this is something else. Okay, this could be confidence, overconfidence, or whatever. So this is sadness. और ये ज्यादातर आप बूढ़े लोगों को इस तरह से देखेंगे। ओके, उनकी हमेशा जब भी वो स्ट्रेस लेंगे, जब भी को उनको गम आएगा, तो उन पे एक्सप्रेशन बहुत वाज़ेह होंगे, ये वाले एक्सप्रेशन। सो दीज आर द एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस। कॉजेज ऑफ सैडनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने देख लिया सैडनेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। ग्रीफ भी है, डेजोलेट भी है। ओके, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस भी है। ग्रीफ है, डेजोलेट है जी, ग्लूम है, यस, लो स्पिरिट्स, यस, दैट्स राइट। अब हम कॉजेज की तरफ आते हैं। मैंने कुछ 5-6 कॉजेज निकाली हैं, हो सकता है और भी बहुत सी कॉजेज हो। ओके, लेकिन ये मोस्ट कॉमन कॉजेज जो मुझे नजर आई हैं, जिसकी वजह से आज के लोग बहुत ज्यादा गमगीन रहते हैं। देखिए, उनमें नंबर 1 है स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज टेकन फ्रॉम पीपल। बहुत से लोग की गम की वजह यह है कि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज लोगों के मुताबिक बना लिए, एंड नाउ इट्स डिफिकल्ट टू कोप अप विद देम। अब बड़ा मुश्किल हो रहा है उन्हें उन चीजों को कोप अप करना। ये वो वाली सैडनेस है जब इंसान वो बनना चाहता है जो वो असल में नहीं है। और मेजॉरिटी यूथ के साथ ये मामला चल रहा है कि हम कंपैरिजन बहुत ज्यादा करते हैं। क्योंकि हम कंपैरिजन बहुत ज्यादा करते हैं कि फलाने के पास ये है, फलाने के पास वो है, फलाना तो ऐसे ड्रेसअप होता है और ये वो वैसे करता है, वो ऐसे करता है। तो एक्चुअली हम अपनी वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स नहीं बना रहे, हम दूसरों की वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं। और दूसरों की वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स बनाकर हम सोने के पिंजरे में फंस जाते हैं। ओके, इसमें मैं छोटी सी आपको बात समझाता हूं, आपको बात समझ आ जाएगी। 2 लोग थे एक ही ऑफिस में, कोलीग्स थे। एक जो था सेम पोजीशन पे थे। ओके, दोनों की पोजीशन सेम थी ऑफिस में। एक जो था बड़ी अच्छी फैमिली से था, बैकग्राउंड उसका अच्छा था, ही कुड अफोर्ड अ गुड कार। उसके पास जो है वो होंडा सिटी थी नई। दूसरे ने देखा कि यार इसके पास होंडा सिटी है, मेरे पास भी होंडा सिटी होनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड तो ये है। अब तो मैं जो है इस पोस्ट पे आ गया हूं, तो इस पोस्ट का स्टैंडर्ड ये दरकार करता है, मेरी शान ये होनी चाहिए कि मेरे पास भी होंडा सिटी होनी चाहिए। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि क्या उसके पास होंडा सिटी लेने का खर्चा जो है वो पैसा भी है कि नहीं है, या उसके पास होंडा सिटी मेंटेन करने का पैसा है कि नहीं है, ये नहीं उसने देखा। ना उसने देखा कि मेरा पास्ट वैसा नहीं है जो इस शख्स का पास्ट है। ऑल ही सी वाज होंडा सिटी। अब वो क्या करेगा कि पैसे तो है नहीं, तो बैंक से लीज लेगा। बैंक से जब वो लीज लेगा तो उसमें एक फाइनेंशियल बर्डन आएगा और वो फंस जाएगा। और अगर ये बात बॉस को पता लग गई कि अब तो इसकी मजबूरी है, पैसा इसकी मजबूरी है, अब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, अब तो इसको पैसा चाहिए ही चाहिए, सैलरी इसको चाहिए चाहिए, क्योंकि इसने 30,000 जो है वो किस्त देनी, तो बॉस फायदा उठा सकता है।
बॉस उसे ओवर टाइम के लिए भी रोक सकता है, संडे को भी बुला सकता है, और अगर वो ना करेगा तो कहेगा छुट्टी, क्योंकि उसको पता लगी, उसकी वीकनेस पता लगी कि नाउ ही नीड्स द जॉब, ही नीड्स टू बी इन दिस जॉब। अब क्या होगा कि उसको कोप अप करने के लिए लोगों को खुश करना पड़ेगा, कभी उसको बॉस को खुश करना पड़ेगा, ही हैज टू लिव इन फियर्स, उसको हर वक्त फियर्स में रहना पड़ेगा कि मुझसे ये गलती ना हो जाए, मुझसे ये ना हो जाए, मुझसे वो ना हो जाए, फिर मैं कहां से दूंगा, 30,000 कहां से लेकर आऊंगा, अगर मेरी जॉब ही चली जाती है तो बात खत्म होगी। जबकि दूसरा जो है बड़ा रिलैक्स्ड है, उसने कोई लीज ही नहीं देनी, उसने कोई पैसा ही नहीं देना। सो दिस पर्सन इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ खुद से इंटेंशनली एक इशू में, एक प्रॉब्लम में, जो कि प्रॉब्लम किसी ने नहीं कहा, ना किसी ने उसे आके छेड़ा है कि आपके पास होंडा सिटी नहीं है, ना किसी ने आके ताना दिया कि आपके पास होंडा सिटी क्यों नहीं है, लेकिन समहाउ उसने खुद से एक स्टोरी घड़ी और उसने कहा कि नहीं मेरा स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। अब उसने खुद को फंसा लिया, अब वो सोने के पिंजरे में बंद है। दिस इज कॉल्ड गोल्डन, जो पिंजरा होता है, सोने का पिंजरा जो है। ओके, अब वो लोगों को खुश करने में लगा हुआ है और उसकी अपनी खुशी कहाँ है? उसकी अपनी खुशी उससे कोसों दूर है। खुद वो खुश नहीं है, बस लोगों को दिखाने के लिए जिंदगी गुजारी जा रहा है। इसी तरह बहुत से लोग लोगों को खुश करने के लिए डिसीजंस ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे बड़ा मसला है कि आपको कोई बहुत पसंद है और आप पे एक ऐसा फेज आ रहा है, इमोशनल फेज, कि आप बस लट्टू हैं उस पे, उस शख्स पे या उस खातून पे। अब होगा ये कि आप उसके लिए हर चीज कर रहे हो, आप उसको देख के अपनी लाइफ डिजाइन कर रहे होंगे। ओके, कि उसको कहा, लोग ऐसी ऐसी चीजों में मुलविस हैं, ऐसी ऐसी चीजों में फंसे हुए हैं, तो खुश कैसे रहेंगे? गमजदा ही रहेंगे ना, कि नहीं फलाने इलाके में रिश्ता नहीं होता, ऐसा करो डीएचए घर लेते। अब डीएचए घर कहां से आएगा डीएचए में घर? अगर तो आप बहुत पैसे वाले हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने आप को इतना टॉर्चर करके, इतना कंस्ट्रक्टेड करके और अपने ऊपर अजीबो गरीब बोझ लाद के घर लेना है, तो फिर उस घर का क्या फायदा जहां पे आपको मेंटल सुकून ही नहीं, सिर्फ किस लिए कि नहीं जी फलाने टाउन में रिश्ता नहीं होता वहां पे। अब ये किसके डिफाइन किए स्टैंडर्ड है? खुद सोचना चाहिए ना इंसान। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो हम खुद अपने ऊपर हावी कर रहे हैं, और जब हम लोगों के लिए जीने लग जाते हैं, ये हदीस से साबित है कॉन्सेप्ट, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि whoever pleases people by displeasing Allah, तो ना उससे लोग खुश होते हैं ना उससे अल्लाह खुश होता है। ओके, and whoever pleases Allah even though he may displease people, then Allah will be pleased with him and he will make people pleased with him, क्योंकि ये लोगों के दिल अल्लाह के हाथ में और रिज्क अल्लाह ताला ने देना है। तो दूसरों के लिए जीना, दूसरों के स्टैंडर्ड्स जो है वो देख कर चलना, ये दुख की, गम की, डिप्रेशन की नहीं, डिप्रेशन इज समथिंग एल्स। इंसान को गमजदा कर देती हैं चीजें, इंसान को सैड कर देती हैं, क्योंकि इंसान सोचता है यार मुझे मिला क्या एंड, मैंने इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन मुझे क्या मिला एंड। ओके, तो ये बड़ी एक तंग करने वाली स्टेट होती है, एंड दैट्स द रीजन मेनी पीपल आर सैड, स्पेशली आवर यूथ, बिकॉज दे आर कंपेयरिंग। कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो रहा है, और कंपैरिजन की वजह से समवेयर दे हैव लॉस्ट देमसेल्फ, कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत पीछे छोड़ा है और अब उन्हें समझ नहीं आ रही।